अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हसन हूँ। आप न्यूट्रल्स देख रहे हैं। इमरान खान जिसे सैकड़ों मुकदमात में इस वक्त जेल के अंदर कैद किया हुआ है, उसे कैद करने की सिर्फ एक ही वजह थी। और वो वजह ये थी कि वो शख्स जो है ना, वो जहाँ पे पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई नाइंसाफ़ी, कोई जुल्म, कोई दो नंबरी होती थी ना, तो उसके ऊपर बहुत शोर मचाता था। और उसके शोर मचाने का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आता था कि इंटरनेशनल मीडिया में, जैसा कि पूरी दुनिया इमरान खान को जानती है, वो ऑलरेडी एक आइकॉन रह चुका है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एक पढ़ा लिखा शख्स है और कुछ इदारों में, जो इंटरनेशनल इदारे हैं, वहाँ पे वो सर्व कर चुका है और ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर भी रह चुका है। तो इसलिए वो काफ़ी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने आज तक जो सबसे बड़ा ब्रांड प्रोड्यूस किया ना, तो वो इमरान खान है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो उसकी आवाज़ जो है ना, वो हर जगह पे सुनी जाती है। और इमरान खान को एक हुनर ये भी बहुत अच्छा है, ताकि वो एक तो वो स्पीकर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वो स्पीच करता है। और दूसरा वो जिस सोसाइटी में होता है ना, यानी कि जिस जगह पे वो होता है, अगर वो आम आवाम में है तो वो उनसे उनकी ज़ुबान में बात करता है। और अगर तो वो किसी गोरों में के कंट्रीज़ में चला जाएगा, तो वहाँ पे वो उनकी ज़ुबान में उनसे बात करेगा और उनके लेवल के मुताबिक उनसे बात करता है। तो इस वजह से लोग जो है ना, वो उसकी बात को बड़े गौर से सुनते हैं और उसकी बात लोगों को समझ भी आती है। ये चंद वजूहात हैं इमरान खान की, जो एक तो बहुत ज़्यादा लोग बात सुनते हैं। तो बात मैं ये कर रहा था कि इमरान खान के शोर मचाने का इम्पैक्ट जो है ना, वो बहुत दूर तक जाता था। एक तो आम आवाम जो है वो उसे उसकी फ़ैन है, वो एक उसे हुनर आता है अवाम के साथ गुफ्तगू करने का और उन्हें अपनी बात समझाने का। तो इस वजह से आम आवाम तो उसकी फ़ैन होगी। दूसरा, वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, वो बोलता है तो इंटरनेशनल मीडिया जो है उसे चलाता है, तो पूरी दुनिया में उसकी फ़ैन फॉलोइंग है। तो इस वजह से इमरान खान के बोलने का बहुत ज़्यादा असर होता था। इमरान खान जब पाकिस्तान के निज़ाम के ख़िलाफ़ उसने बोलना शुरू किया, खुद एक निज़ाम का हिस्सा बन के जब वो बाहर निकला और उसने देखा कि ये निज़ाम किस तरह से चल रहा है और किस तरह से लोग जो हैं वो इस निज़ाम को अडॉप्ट किए हुए हैं और किस तरह से इस निज़ाम के जो चंद कर्ता धर्ता हैं, वो अपने मनपसंद लोग ला के बिठा देते हैं और उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाते हैं। और जब दिल करता है और उन्हें निकाल के बाहर फेंक देते हैं, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और अवाम को ये बात समझ आना शुरू हो गई। और अवाम ने भी इस सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत शुरू कर दी। और कोई इंसान ऐसा नहीं है पाकिस्तान में कि जो इस सिस्टम से खुश हो। ये इमरान खान से पहले भी कोई इस सिस्टम से खुश नहीं था, चंद लोग ही हैं जो इसके बेनिफिशरी हैं, जो इस सिस्टम से काफ़ी खुश होंगे। लेकिन बाकी सब जो है ना, वो इस सिस्टम से नाखुश ही हैं, क्योंकि आप किसी भी कोई पाकिस्तान का कोई ऐसा सरकारी इदारा नहीं है जहाँ पे आप चले जाएँ और आपकी सुनवाई हो जाए। आपको वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ लेन-देन करना पड़ता है, फिर आपकी सुनवाई होगी, अदरवाइज़ आपकी सुनवाई नहीं होती। तो इमरान खान ने जब शोर मचाना शुरू किया और उसकी वजह से जो है वो जो निज़ाम के करता-धरता है, उन्हें ख़तरा महसूस हुआ कि ये तो हमारे लिए ख़तरा है, इस वजह से उसे जेल में डाल दिया। दूसरा, इमरान खान जो है ना, वो जब कोई बात पकड़ लेता है ना, वो छोड़ता नहीं है। उसकी चंद एक मिसालें मैं आपको दे देता हूँ। एक तो पनामा वाला मामला है और करप्शन वाला मामला अगर आप देखें, तो उसने इस मामले को पकड़ा है और इस मामले को इतना घसीटा कि आखिर में इस चीज़ का फिर कोई ना कोई रिज़ल्ट निकला। और वो शोर मचाता रहा और अवाम में भी उसका एक बयानिया बनता गया। और इस वजह से जो है ना, ये उसकी बहुत बड़ी एक कामयाबी है। हार नहीं वो मानता। इसी तरह से जब धरने वाला मामला है, 4 हलकों के ऊपर उसने शोर मचा दिया था और इतना लंबा एक धरना था, उसके बाद एक सान्या हो गया जिसकी वजह से उसने अपना धरना जो है वो ख़त्म कर दिया। तो अब इमरान खान को जेल में डालने की वजह यही थी कि ये शख्स शोर मचाता था और मचाने से बाज़ नहीं था आता और निज़ाम को हिलाने की ताकत इसमें आ चुकी थी, क्योंकि अवाम इसके साथ जुड़ गई थी। इस शख्स को जेल में डाला गया और उसका जो है वो निज़ाम वालों को फ़ायदा हुआ, तहरीक इंसाफ वालों को नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? अब इमरान खान के जेल में जाने के बाद बाहर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि पीटीआई को लीड करे। चंद एक जो चेयरमैन साहब हैं और बाकी 1-2 हज़रात जिन्हें इमरान खान ने नॉमिनेट किया हुआ है, वो उस तरह का किरदार अदा नहीं कर रहे जो कि इमरान खान का बनता था किरदार।
अगर इमरान खान होता तो उसका आपको इस तरह का किरदार नज़र नहीं थे आने। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यही है कि इन लोगों में इमरान खान वाला जो एक कहते हैं ना कि स्ट्रगल नहीं इन्होंने की उसके वाली, या उस जैसा एक जज्बा या उस जैसी एक लगन जो एक जुनून होता है ना, वो नहीं है। अब मैं आपको चंद मामलात बताता हूँ, ज़्यादा मामलात नहीं बताता। ये चंद मामलात सिर्फ आप लोग इमेजिन करें कि अगर इन केस इमरान खान जेल से बाहर होता और वो अपोजिशन में ही होता, हुकूमत में ना होता। अपोजिशन तो करनी उसे खैर आती है, बड़ी तगड़ी अपोजिशन करता है। आप सिर्फ इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान अगर ज़मान पार्क या बनी गाला में बैठा होता या अपोजिशन में या कहीं भी होता और जेल में ना होता, आज़ाद होता। सबसे पहले 8 फरवरी वाला मामला, जिस तरह से बदतरीन धांधली वाले इलेक्शन हुए, आरओज़ को साथ मिला के रिजल्ट रोके गए, किस तरह से लाख लाख की लीड को हार में तब्दील किया गया, किस तरह से मनपसंद सीटें जो हैं वो बांटी गई और जीतने वाले भी जो है वो शर्मिंदा होकर फिर रहे हैं और इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि हमें तो सीट नहीं मिली, हमें तो सीट इनायत की गई है, हमें ज़बरदस्ती असम्बली में बिठाया गया है। ये मामला आप सिर्फ इमेजिन कर लें कि अगर सिर्फ ये मामला होता और इमरान खान बाहर होता, उसने छोड़ना था इस मामले को, उसने कभी भी नहीं था छोड़ना। उसने इसके ऊपर लॉन्ग मार्च करना था, उसने इसके ऊपर धरने, रैलियां, जलसे, जुलूस, उसने इस मामले की जान छोड़नी नहीं थी। और तब तक नहीं थी छोड़नी जब तक उसने अपना मैंडेट वापस नहीं था ले लेना। जेल के अंदर भी बैठ के वो यही बात कर रहा है कि मुझे मेरा मैंडेट वापस दो, फिर बाकी बात होगी। दूसरा मामला जो लियाकत चट्ठा वाला मामला है, आप वो देख लें कि किस तरह से उसने पूरा के इलेक्शंस को बकायदा एक्सपोज करके रख दिया था। लेकिन आज लियाकत चट्ठा की कोई बात ही नहीं कर रहा, कहीं पे भी उसका जिक्र नहीं है, कहीं पे उसका नाम नहीं है। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था कौम भूल चुकी है। इमरान खान होता उसने भूलने नहीं था देना, उसने डेली कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उसने लियाकत चट्ठा का जिक्र करते रहना था, उसने छेड़ते रहना था इस मामले को, उसने इस मामले को हवा देते रहना था और आखिरकार कहीं न कहीं जाके हो सकता है वो अदालत में चला जाता या अदालत को प्रेशर इतना बिल्ड कर देता कि इदारों को खुद जो है वो इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता। तीसरा मामला ये जो जजेस ने, 6 जजेस ने अभी जो सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा है और उसके अंदर ये बताया गया है कि उन्हें प्रेशराइज़ किया जाता है और उनके ऊपर काफ़ी दबाव डाला जाता है, धमकियाँ और कैमरे वगैरह भी लगे हैं, ब्लैकमेल ये वो। ये मामला अगर होता तो आप अंदाज़ा करें कि ये कोई छोटा मामला नहीं है। इमरान खान तो छोड़ें, किसी भी मुहज़्ज़म माशरे के अंदर ये मामला हुआ होता ना, तो पूरी की पूरी हुकूमत जो है ना वो घर जा चुकी होती और जो ज़िम्मेदारान हैं वो इस वक्त अवाम के सामने भी आ चुके होते और उन्हें इस वक्त सज़ा भी मिल गई होती। क्योंकि दूसरे जो मुआशरे हैं ना वो इंसाफ के ऊपर कायम हैं और वहाँ पे किसी की जुर्रत नहीं है। ये जज तो बहुत छोटी बात है, वो सॉरी बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे आप किसी मज़दूर, आम मज़दूर को जो है ना वो इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते और यहाँ पे जो है वो हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। खैर अगर तो इमरान खान इस मामले में बाहर होता तो उसने ये मामला इस तरह से टेक ओवर करना था ना कि आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि जिस बंदे की तकरीर जो है वो अभी तो उसने कोई बात ऐसी की नहीं थी, चंद एक लोगों के सिर्फ नाम लिए थे, तो उसकी तकरीर जो है इस निज़ाम ने चलने नहीं दी और आज जो है वो उसका नाम, उसकी तस्वीर जो है वो नहीं चलने दी जाती पाकिस्तान के मीडिया पे। तो खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये शख्स बाहर होता और ये मामला हुआ होता, जो कि हो चुका है, तो इसने किस तरह से इस मामले के पीछे जो है वो पड़ जाना था और पागलों की तरह, जुनूनियों की तरह उसने सुप्रीम कोर्ट भी जाना था। उसने जो है वो अवाम में भी जाना था। उसने इदारों को जो है वो मारते रहना था, जगाते रहना था कि ये मामला हुआ है, ये आप लोगों के बंदे हैं, ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये उस तरह है। इतना को ये जिसे कहते हैं ना चिपक और चिपकू, उस टाइप की उसने पूरी एक सियासत करनी थी और अपना बयानिया बनाना था और अवाम तो पहले उसके साथ है। और फिर ये अल्टीमेटली किसी न किसी तरफ हल होता हुआ नज़र आना था, जो कि अब बिल्कुल नहीं आ रहा क्योंकि अब काज़ी साहब जो हैं वो जाके मिले हैं शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि काज़ी साहब को इन्होंने ख़त लिखा था, काज़ी साहब उठ के चले गए शहबाज शरीफ साहब के पास और शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो मामला कहा है कि जी हम जो है देखेंगे इस मामले को। ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो क्यूम सदीकी, जस्टिस क्यूम साहब को फ़ोन करके कहते थे जी वो चोरी सर्वर वाला केस वेख लेना, बड़े भाई ने किया है। और जस्टिस साहब आगे से कहते थे जी उन्होंने कहता था कोई मसला ही नहीं, ये अदलिया की आज़ादी की अब जंग लड़ेंगे। तो बात यह थी कि इमरान खान को जेल में जो डालना क्यों ज़रूरी था,
वो मामला ये सब आपके सामने है। उसे जेल में डालना इसीलिए ज़रूरी था कि ये निज़ाम जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चलता रहे, इस निज़ाम के सामने कोई खड़ा ना हो और कोई भी ऐसा शख्स ख़ास तौर पे जिसके पीछे अवाम की ताकत बहुत ज़्यादा है, वो अगर खड़ा हो गया फिर तो ये निज़ाम नहीं रह सकेगा। तो इस वजह से इमरान खान को जो है वो जेल में डाला गया है, ताकि निज़ाम जो है वो अपने फ़्लो के साथ चलता रहे और इससे फ़ायदा उठाने वाले फ़ायदा उठाते रहें। अब तक के लिए इतना ही। आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।